नमस्कार, क्रैक 3x के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं LR मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का जो टॉपिक हमारा चल रहा था मैट्रिक्स का, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे ये बताएंगे कि कौन से मैट्रिक्स का जो गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं भी बताऊँगा और इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। तो कुछ बच्चों के उसमें आंसर थे, तो देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स ये है A0 0 B, एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है A0 0 B, और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास में B, ये लगा लीजिए C0 0 D। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास में A है, ये B है, ये C है, और ये हमारे पास में D है। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं, दोनों समान कोटि की विकर्ण मैट्रिक्स हैं। ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने, दोनों समान कोटि की विकर्ण मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैं A और B को गुणा करता हूँ, AB। तो अगर मैं A और B को गुणा करता हूँ तो क्या है हमारे पास A 0 0 B, और इसको गुणा करना है C 0 0 और D से। तो गुणा करते हैं AB, तो कितना आएगा देखिए, गुणा करते हैं अपन। मैंने कल आपको गुणा करना सिखाया था। तो देखिए इस वाली पंक्ति को इस वाले कॉलम से गुणा करेंगे तो कितना आएगा AC प्लस 0, AC प्लस 0। इस पंक्ति को सेकंड कॉलम से करेंगे, कितना आएगा 0 प्लस 0। फिर इस वाली पंक्ति को पहले कॉलम से करेंगे, 0 गुणा C तो जाएगा 0, और B गुणा 0 भी कितना आएगा 0। फिर दूसरी पंक्ति को हम दूसरे कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा 0, और ये B और D गुणा होकर कितना आ जाएगा BD। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी हमने क्या लिखा, AB का मान कितना आया बच्चे, AC 0 0 और BD। हालांकि मैं बार बार बोल देता हूँ ये मैट्रिक्स का मान, हालांकि मैट्रिक्स का मान नहीं, ये अरेंजमेंट होता है, लेकिन बोलने में आ जाता है। AB मैट्रिक्स जो मिली हमको, तो AB मैट्रिक्स क्या मिली हमको, AC 0 0 और BD। अब मैं BA करता हूँ, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, BA, B गुणा A। तो B क्या है मेरे पास में, C 0 0 D, और गुणा A मेरे पास में कौन सी है, A 0 0 और B। अगर मैं इनका भी गुणा कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, AC। देखो ये इससे गुणा होगा तो C तो इसे AC, और 0 0 से गुणा होगा 0, ये इससे गुणा होगा तो कितना आएगा 0 प्लस 0। फिर सेकंड वाली पंक्ति गुणा होगी हमारी, तो 0 प्लस 0, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस BD। तो क्या मिला हमको, कौन सी मैट्रिक्स मिल गई हमको, AC 0 0 BD। शायद बच्चों को समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा था। ध्यान रखना, बोर्ड का अभी तक इस कंसेप्ट पे कोई ध्यान नहीं गया, राजस्थान बोर्ड का। इससे बेहतरीन शायद मैट्रिक्स में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्या देखा आपने, AB बराबर B, बोलो हाँ या ना। क्या देखा आपने, AB बराबर दिए, देखा कि नहीं देखा? अरे हमने AB बराबर B देखा, हाँ देखा है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर इसमें तो तुक्का सा लग रहा है। क्या तुक्का लगा है मुझे बताओ। हमने एलिमेंट है वो नॉर्मल एलिमेंट नहीं माने, वेरिएबल्स के रूप में माने, AB माने, इधर CD माने, हमने संख्या भी नहीं मानी। हमने ये जरूर मानी है कि दोनों मैट्रिक्स A और B डायगोनल्स मैट्रिक्स हैं। कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल्स मैट्रिक्स है, यानी दोनों की दोनों मैट्रिक्स ऐसी हमारी विकर्ण मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है। इसका मतलब यह है कि समान कोटि की विकर्ण मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ध्यान देना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला था आपको। मैंने बताया था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना इस चीज को। तो कौन सी मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, समान कोटि की विकर्ण मैट्रिक्स। अब सवाल ये नहीं है, सवाल चेंज हो गया। मान लीजिए समान कोटि की विकर्ण मैट्रिक्स हटा दो। मान लो उसने कह दी समान कोटि की अदिश मैट्रिक्स है हमारे पास। माय डियर फ्रेंड ध्यान रखना, समान कोटि की क्या है, अदिश मैट्रिक्स। ध्यान देना, जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है A K 0 0 K। एक मैट्रिक्स है, क्या अदिश मैट्रिक्स है, जी हाँ बिल्कुल है। दूसरी मैट्रिक्स में ले रहा हूं B, K की जगह मैं कुछ ले लेता हूं, जैसे मान लो लैम्बडा 0 0 लैम्बडा। ये दो मैट्रिक्स मैंने ले ली। ये दोनों के दोनों अदिश मैट्रिक्स हैं। अदिश मैट्रिक्स के बारे में मैंने बता ही रखा है।
ठीक है। अब देखिए अगर मैं ए और बी को गुणा करता हूं, के 0 0 के लैम्बडा और 0 और 0 और लैम्बडा ए बी, क्या मिलेगा आपको? के लैम्बडा प्लस 0, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 0, जब इसको इससे करेंगे तो 0 लैम्बडा 0 और के गुणा 0 0, तो इसको इससे गुणा करें 0 प्लस के लैम्बडा, क्या मिला? ए बी बराबर के लैम्बडा 0 0 के लैम्बडा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल गया, ध्यान रख लेना। अगर मैं बी ए करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं बी गुणा ए करता हूं, तो बी कितना है? लैम्बडा 0 0 लैम्बडा, और क्या करता हूं के 0 0 के, अगर गुणा किया जाए तो क्या आएगा? देखिए हमारा के लैम्बडा, देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम एक एलिमेंट, यानी क्या मिल गया? के लैम्बडा प्लस 0, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 0, तो इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस लैम्बडा 0, जब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 0 प्लस के लैम्बडा, क्या मिल गया? के लैम्बडा 0 0 और के लैम्बडा। क्या देखा आपने? तो अभी हमारा क्या आ गया? ए बी बराबर बी ए। सवाल ये नहीं है आपकी बार, सवाल चेंज हो गया जी। चेंज होकर क्या हो गया कि समान कोटि की दो अदिश आव्यूह का गुणनफल भी अदिश आव्यूह होता है माय डियर स्टूडेंट, अदिश आव्यूह। ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स का अदिश आव्यूह कब पॉसिबल है? तो दोनों की दोनों समान कोटि की अदिश आव्यूह होंगी, ठीक है। अब देखिए क्या है वो। अब देखिए आगे, ये चीज़ हमारी क्लियर हुई। तो ध्यान रखना, यही टॉपिक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और यही चीज़ मैंने आपसे पूछी थी। देखिए तो मैंने अभी आपसे बात की और मैंने बताया कि कौन सी मैट्रिक्स गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो ध्यान रखना, समान कोटि की विकर्ण मैट्रिक्स या अदिश मैट्रिक्स गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, लेकिन समान कोटि की अदिश मैट्रिक्स का गुणनफल भी अदिश मैट्रिक्स मिलता है। ध्यान रखना। अब देखिए आगे और कुछ चीजें पढ़नी है हमको। अब मान लीजिए अभी हमने ये चीज पढ़ी है कि गुणनफल, मान लो आपको एक अदिश मैट्रिक्स चाहिए तो दोनों मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए? अदिश मैट्रिक्स होनी चाहिए। मान लो दो मैट्रिक्स है जिनका गुणा बराबर होना जाना चाहिए, जैसे ए बी बराबर बी ए, तो ए बी और बी ए और बी दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए? विकर्ण मैट्रिक्स होनी चाहिए समान कोटि की। अब सवाल एक और पूछता है बोर्ड, ध्यान रखना, कि ए बी और बी ए परिभाषित कब होंगे? ध्यान रखना, ध्यान ही रखना। क्या बोला मैंने कि ए बी और बी ए परिभाषित होने के लिए क्या जरूरी है? मैंने अब ये नहीं बोला कि ए बी और बी ए बराबर होना चाहिए, मैंने क्या बोला कि ए बी और बी ए परिभाषित होना चाहिए। इसका मतलब ए बी भी पॉसिबल होना चाहिए और बी ए भी पॉसिबल होना चाहिए। अब इसके लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मेरे पास में ए मैट्रिक्स है ए आई जे, ध्यान समझ लेना चाह रहे हो, ये हमारे है एम क्रॉस एन की। अगर मान लो मेरे पास बी मैट्रिक्स है बी आई जे, ये लास्ट टॉपिक है इसका, उसके बाद हम पर्सनली आ जाएंगे। बी मैट्रिक्स हमारी बी आई जे और ये हमारी पी गुणा क्यू है, ध्यान समझ लेना। अब थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना कि यदि ए बी परिभाषित है, यदि ए बी परिभाषित है, इफ ए बी इज डिफाइंड, इसका मतलब ए के अंदर कॉलम्स की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो जानी चाहिए रे। यानी पी किसके बराबर हो जाएगा? एन के। अरे बोलो, पी बराबर किसको जाएगा? एन के। और यदि बी ए परिभाषित होगा, अगर बी ए परिभाषित होगा तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा? एम के। क्यू किसके बराबर हो जाएगा? एम के। ध्यान समझ लेना, यदि ए बी परिभाषित है तो पी किसके बराबर हो जाना चाहिए? एन के। और इधर क्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए? एम के। अब मान लीजिए यहां पर एन है, कोई भी मैट्रिक्स, मान लो एन की वैल्यू 2 है। एन की वैल्यू कितनी है? 2। अगर एन की वैल्यू 2 है, इसका मतलब यह है हमारा पी की वैल्यू भी कितनी होगी? 2, क्योंकि पी और एन बराबर है, पी और एन बराबर है। मान लो एन की वैल्यू कितनी है? 2, तो इसका मतलब पी की वैल्यू भी कितनी हो गई? 2।
मान लीजिए Q की वैल्यू देखिए, अब Q किसके बराबर होना चाहिए, M के। Q किसके बराबर होना चाहिए, M के। यानी अगर मान लो Q कितना है, Q मान लो 3 है, अगर Q कितना है 3, तो हमारा M भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A की कोटि कितनी हुई हमारी, A की कोटि M गुणा N, यानी M कितना है 3 और N कितना है 2। अगर A की कोटि कितनी है 3 गुणा 2, तो B की कोटि कितनी हुई, B की कोटि कितनी हुई Bij। तो इसकी कोटि कितनी P गुणा Q, और P कितना आया 2 और Q कितना आया 3, 2 गुणा 3। ध्यान समझ लेना क्या बोल रहा हूँ, कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी A की कोटि है 3/2 की, A की कोटि कितनी है 3/2 की, और B की कोटि कितनी है 2/3 की, तो क्या A भी परिभाषित होगा, क्या A भी परिभाषित होगा, क्या A भी परिभाषित होगा? बिल्कुल सर। A के अंदर कॉलम्स, इसके अंदर पंक्तियों की संख्या बराबर है। क्या BA परिभाषित होगा? बोले बिल्कुल सर, BA भी परिभाषित हो जाएगा, क्योंकि B के अंदर कॉलम्स, इसकी पंक्तियां बराबर है। परिभाषित होगा कि नहीं होगा? तो यदि AB और BA परिभाषित होगा, तो इसका मतलब यह है कि A की जो कोटि है और B की कोटियां रिवर्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रिवर्स। इसका मतलब यह है कि A की कोटि अगर M गुणा N है, तो सीधी सी बात है जो B की कोटि है वो कितनी हो जाएगी, N गुणा M। क्या हो जाएगी? N गुणा M। देखिए भाई P का मान कितना निकला रहे हमारे पास में 2, P का मान, और P का मान वैसे किसके बराबर आ गया, N के, यानी यहां पर कितना आ गया N, और Q का मान किसके बराबर है, M के, यानी ये M। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। यदि AB और BA परिभाषित है, यदि AB और BA परिभाषित है, इसका मतलब यह है कि A और B की कोटियां परस्पर विपरीत होंगी। विपरीत होने का मतलब है A की कोटि यदि M गुणा N है, तो B की कोटि N गुणा M होगी। परिभाषित होने का मतलब यह मैंने बराबर नहीं बताया, ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं इस चीज को। यह हमारा टॉपिक था जो लास्ट मैंने आपको समझाना था। देखिए अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं इसके एक्सरसाइज के। देखिए क्वेश्चन लेता हूं इसमें से। देखिए जैसा पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब जो हम बात कर रहे हैं वो 3.2 की बात कर रहे हैं, 3.2 की बात कर रहे हैं। और 3.2 में अगर देखता हूँ कोई एग्जाम्पल हो तो बढ़िया सा मैं करवा देता हूँ आपको। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा कोई एग्जाम्पल है नहीं, वरना एग्जाम्पल भी मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। जिसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन। अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है हमारे पास में 2 और ये 3 और ये 4 और ये 2, और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास बी मैट्रिक्स हमारे पास में है 1 3 -2 और 5, और सी मैट्रिक्स हमारे पास है -2 3 5 और ये 4। ये 3 मैट्रिक्स हमारे पास में है। तो इसने पहले कोई जनरली चीज़ें पूछी, जोड़ भागी गुणा भागी पूछा मैट्रिक्स का, तो कोई बड़ी इशू नहीं, लेकिन मैं एक दो आपको समझा देता हूँ। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, पहला क्वेश्चन पूछा इसने A+B। तो A+B कैसे निकालेंगे हम, A मैट्रिक्स का, A मैट्रिक्स क्या हमारी 2 4 3 2, और B मैट्रिक्स क्या हमारे पास में 1 3 -2 और 5। ये हमारे पास में दूसरी मैट्रिक्स है। क्या मिलेगा यहाँ पे अपन को, इनको जोड़ेंगे तो 2 में क्या जुड़ेगा 1 यानी कितना आएगा 3, और 4 में क्या जुड़ेगा 3 यानी कितना आएगा 7, 3 में क्या जुड़ेगा -2 यानी कितना आएगा 1, और इस 2 में कितना जुड़ जाएगा, 2 को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, 2 में क्या जुड़ेगा 5, तो भी कितना आंसर आएगा 7। तो ये हमारा क्या मिल गया A+B। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है इसमें, देखो ऐसे ही A-B निकालना है आपको, वैसे 3A-C निकालना है, वैसे आपको AB और BA निकालना है। तो देखिए जैसे और निकालते हैं अपन, A-B कैसे निकालेंगे, A-B इसका सेकंड है A-B। तो A हमारे पास में कितना है 2 4 3 2 B कितना हमारे पास में 1 3 -2 और 5। तो A-B कैसे निकालेंगे, देखो 2 - 1, 2 में से कितना घटेगा 1, 4 में से कितना घटेगा 3 यानी 4 - 3,
3 में से कितना घटेगा -2 और 2 में से कितना घटेगा 5, ये मिलेगा अपन को। अब देखिए क्या मिलेगा फिर अपन को, क्या मैट्रिक्स मिलेगी 1 1 और 3 और ये 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा ये 3 और 2 5 और यहाँ पर कितना मिलेगा -3। तो बिल्कुल लॉजिक से नॉर्मल से क्वेश्चन है ये, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इनकी। और इस तरह के क्वेश्चन तो बोर्ड के एग्जाम भी नहीं पूछती है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। A+B वगैरह पूछा है इसने, तो A+B ये तो आप कर ही सकते हो। इसके अंदर अलावा क्या है, इसके अंदर पूछा 3A - C, तो आप नोट कर लेना इनको। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे इसके अंदर 3A - C, थर्ड आपसे पूछा 3A - C। अब 3A - C कैसे निकालोगे आप, इसमें 3 टाइम्स ऑफ A यानी 2 4 3 और 2 और -C कितना हमारे पास -2 और 5 3 और ये 4। अब ये हमारे 3 कैसे निकलेगा 3A, देखो मैंने अचर वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स को अचर संख्या से गुणा किया जाएगा तो उसका प्रत्येक अवयव अचर संख्या से गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, 3 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा 12, 3 3 से गुणा होकर कितना आएगा 9 और 3 गुणा 2 कितना आएगा 6, माइनस ये कितना -2 5 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ से घटाएं अपन, तो कैसे घटेगी 6 -2, भाई 6 में कितना घटेगा -2 और 12 में से कितना घटेगा 5, 9 में से कितना घटेगा 3 और 6 में से कितना घटेगा 4। तो क्या मिला हमको, देखो 6 - -2 इसका मतलब कितना आ गया 8 और 12 में से 5 गया तो कितना आ गया 7, 9 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 6 और 6 में से 4 गया तो कितना आ गया 2। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ये आ गई 3A - C मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आ गई 3A - C मैट्रिक्स। ऐसे हमको गुणा करना है इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हमको क्या करना है गुणा। तो तीसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा आपके इसमें। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है A × B। तो मैं इसको हटा रहा हूं, देखिए अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके अंदर A × B। A कितना अपने पास में 2 4 3 2 और B 1 3 -2 और 5, A × B। तो A × B करें तो करो, पहली पंक्ति पहला कॉलम तो 2 किससे गुणा होगा 1 से, प्लस 4 किससे गुणा होगा -2 से, तो कितना आएगा -8। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम से होगा तो कितना आएगा 3 दूनी 6 और 5 होगा 20। अब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम करेंगे 3 एकम 3 और माइनस का 4, इसको इससे गुणा करेंगे 3 तिया 9 और प्लस 5 दूनी 10। ये हमारा A × B आ रहा है। तो A × B कितना आया हमारा माइनस का 7 और ये कितना आएगा 26, कितना आएगा -1 और ये कितना आएगा 19। तो ये हमारा A × B आ गया। ऐसे इसका लास्ट में पूछा गया है B × A, तो ये B × A करोगे आप खुद, इसका B × A आप करना खुद। तो एक क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ा है, बाकी मैंने इसमें सारे करा दिए आपको। अब देखिए आगे, ये कंप्लीट हो गया हमारा, इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी इसमें जो भी अपन को निकालना है, गुणा है जोड़ है, कुछ जोड़ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, इसमें आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है A B -B A, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है A B B और ये A। ये 2 मैट्रिक्स को क्या करना अपन को योग करना है, क्या करना है अपन को योग। तो योग करें तो कैसे करें, A में तो A जुड़ेगा यानी कितना आएगा 2A, B में B जुड़ेगा कितना आ जाएगा 2B, -B में B जुड़ेगा कितना आएगा 0 और A में A जुड़ेगा कितना आएगा 2A। तो बस ये इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए सेकंड, इसका जो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, A² + B² + C² A² + C² और A² + B²।
और इसमें जोड़ना क्या है, जोड़ना क्या है देखो, इसमें जोड़ना है 2ab 2bc माइनस का 2ac और माइनस का 2ab, ये हमारा जोड़ना है इसमें। तो नॉर्मली जुड़ जाएंगे आपके, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab जुड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें क्या जुड़ेगा 2bc, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसमें क्या जुड़ेगा, घटेगा, ये जुड़ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। और इसमें ये जुड़ जाएगा माइनस का 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ आपके हल्के हल्के से फॉर्मूले बन गए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये बन गया हमारा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको ए माइनस सी का होल स्क्वायर बोल लो, चाहे सी माइनस ए का होल स्क्वायर बोल लो, फर्क नहीं पड़ रहा इससे तो। और ये क्या बन गया हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखिए आगे इसी तरीके से आपका तीसरा हो जाएगा, इसी तरीके से आपका इसमें चौथा हो जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, अगर आपने बेसिक को ढंग से पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तीसरा आप नॉर्मल हो कर ही लेना, चौथा देख लो इसका, चलो और देखना चाहो तो। क्या हमारे पास में कॉस स्क्वायर एक्स, इधर क्या है हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, और क्या हमारे पास में कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें क्या जोड़ना है हमको साइन स्क्वायर एक्स, और क्या जोड़ना है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स। इधर क्या हो रहा है अपने पास में कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या अपने पास में साइन स्क्वायर एक्स, ये अपने पास में है। अब इन दोनों को जोड़ना है हमको, तो जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। कॉस स्क्वायर में तो साइन स्क्वायर का जुड़ेगा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ेगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर में क्या जुड़ेगा कॉस स्क्वायर, यानी ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर में क्या जुड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपने पढ़ा ही होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 1 1 1। तो ये हमारी फाइनल क्या आ गई मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा जो आप कर लेना। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें गुणा है, तो नॉर्मल सी चीज़ें पूछी अभी है ना। इसमें पहले वाले में नॉर्मल सी जोड़ भागी पूछी थी, इसमें भी जोड़ भागी पूछी थी, और इसमें आप अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर का उसमें क्या पूछा है गुणा। निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, तो गुणा करना है उसके अंदर। देखिए गुणा करके बता देते हैं आपको अभी। जैसे तीसरे का पहला, इसमें बहुत सारे सेक्शन दे रखे हैं आपको। तीसरे का पहला, तो आज तो यूनिट कंप्लीट होने वाली नहीं है, आज आधी करवा देंगे, आधी कल करा देंगे आपको। पहला क्वेश्चन है आपके पास में ए बी माइनस बी ए, गुणा करना है ए माइनस बी बी ए, इसको गुणा करना है अपन को। तो गुणा करते हैं, देखिए इसकी पहली पंक्ति को इसके पहले कॉलम से गुणा करेंगे, क्या आएगा देखिए। फॉन्ट साइज बढ़ा दूं तो ये जैसे मैं ए, ये बी, ये माइनस का बी और ये ए, ये हमारे पास ए और ये मेरे पास बी, ये माइनस का बी और ये हमारे पास में ए। गुणा करते हैं ए बी माइनस बी ए गुणा ए बी माइनस बी ए। अभी गुणा करते हैं अपन इनका, तो करिए गुणा। देखें
कैसे बताया था मैंने गुणा? पंक्ति को कॉलम से, यानी इसकी पहली पंक्ति इसको पहले कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, और बी गुणा होगा तो क्या आएगा बी स्क्वायर। ऐसे ही ये पहली वाली पंक्ति पहले वाले को सेकंड वाले कॉलम से हो जाएगी, तो ए को बी से गुणा करेंगे तो ये माइनस का ए भी आ जाएगा, और बी को ए से गुणा करेंगे तो प्लस का ए भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेकंड रो है, इसको पहले कॉलम से करना है तो कितना आएगा माइनस का ए बी, और ए को बी से करेंगे तो प्लस का ए बी, ये आ जाएगा। अब हमारे इसको इससे गुणा करना है तो क्या आएगा माइनस बी गुणा होकर कितना बनेगा बी स्क्वायर, और ए गुणा होकर कितना बनेगा ए स्क्वायर, तो ये हमारा ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए बी खत्म, ए बी से ए बी खत्म, तो जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जीरो और ये बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो मैट्रिक्स हमको मिली है इनके गुणनफल से प्राप्त मैट्रिक्स मिली है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पंक्ति और कॉलम का है, थोड़ा उसको देख लो। हालांकि मैंने इस तरीके का आपको उनको कल ही बताया था आपको, ये इस तरीके से आप नोट कर सकते हो इसको। देखिए इसका सेकंड हमारे पास में 1 2 3, फिर वही फॉन्ट है 1 2 और 3, ये मैट्रिक्स हमारे पास में, और है 2 3 और ये 4, ये हमारे पास में पहली मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, और दूसरी मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति मैट्रिक्स। तो करिए इसके गुणा। इस तरीके के उठपटांग क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड भी ध्यान रखना। पंक्ति मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स गुणा करवा लेगा। अब बच्चे क्या कर देंगे, जैसे इसमें 1 को 2 से, 2 को 3 से, 4 को 3 से कर देंगे, ठीक है ना, और गड़बड़ कर देंगे मामला पूरा का पूरा। तो होगा क्या, कुछ अलग ही होगा, देखना। पहली पंक्ति पहला कॉलम यानी कितना आएगा 2, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, चेंज कर दीजिए कॉलम 3, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 4। अब देखिए पंक्ति चेंज कर दीजिए आप, यहां से बिल्कुल पंक्ति चेंज कर दीजिए। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 4, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 6, दूसरी पंक्ति ये आ जाएगा कितना 8। ऐसे अब पंक्ति चेंज कर दो आप, कितना आएगा 3 दूनी 6, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो ये हमारी मैट्रिक्स आई है। इस तरीके क्वेश्चन बोर्ड पूछती है 1 नंबर में कि निम्न को गुणा कीजिए, तो बच्चे क्या कर देते हैं सीधा सीधा 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और खत्म कर देते हैं पूरा पूरा मामला। जबकि उनको नहीं पता कि एक पंक्ति एक कॉलम से एक एलिमेंट बनता है। इसकी पहली पंक्ति से और इसके पहले कॉलम से एक एलिमेंट बना है, 2 एकम 2। अब इसकी पहली पंक्ति इसके पहले कॉलम में अगर एक ही एलिमेंट है तो हम क्या करें, इसकी पहली पंक्ति दूसरे कॉलम में 3 आ गया, एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है। दूसरी पंक्ति अगर चेंज करूं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। सीधा सा क्वेश्चन था। लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों में फिर भी बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। अब देखो और सीधे सीधे से क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना इनको, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें, नॉर्मली गुणा ही करना है आपको। तो बाकी जो क्वेश्चन है आप देख लेना इसमें तीसरे में, और एक आध और करवाना है तो मैं करा देता हूँ। चलो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर इसका 6 कर देता हूँ। चलो करना गुणा ही है, सेमी पैटर्न है सबका। से अपने पास में है 3 -1 और 3 और कितना है -1 0 और ये 2। दूसरे हमारे पास में है 2 1 और 3। अगली हमारे पास -3 0 और ये 1। ये हमारे पास में 2 मैट्रिक्स है, इनका गुणा करना है। तो वही देखिए पहली पंक्ति पहला कॉलम एक एलिमेंट बनेगा, ध्यान रखना, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट गुणा होंगे। देखिए पहली पंक्ति पहला कॉलम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, -1 और +1 -1 और 3 और 3 तिया 9। ये पहला एक एलिमेंट बना है। अब हमारी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम गुणा करो, 3 को -3 से करेंगे तो माइनस का 9, -1 और 0 करेंगे तो 0 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। देखिए 6 -1 और 3 तिया 9, इधर -9 0 और 3।
अब देखिए पहली पंक्ति से दोनों कॉलम को कर लिए, अब दूसरी पंक्ति से करना है, दूसरी पंक्ति से पहले कॉलम को और दूसरी पंक्ति से फिर दूसरे कॉलम को। तो कितना आएगा देखो, माइनस का 2, फिर 0, फिर 6, फिर 3, फिर 0 और फिर 2, यह आ जाएगा आपका। अब देखो इसके बाद में क्या आएगा, देखिए 9 और 6 15, यानी कितना बच गया 14। 9 में से 3 गया तो कितना आ गया -6, यानी 6 में से 2 गया तो कितना आ गया 4, और 3 और 2 5, यानी ये हमारा फाइनली इनका गुणनफल से प्राप्त मैट्रिक्स है। मान तो बोल नहीं सकते लेकिन मैट्रिक्स है। आई बात समझ में? तो ये हमारा इनका गुणा हो गया। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे नॉर्मल से क्वेश्चन है ये आपके मैट्रिक्स में, इनमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, बाकी जो बच रहे हैं उनको आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, ए हमारे पास में मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए 1 2 और -3, और दूसरी दे रखी है हमारे पास में 5 0 और 2, और ये हमारे पास में 1 -1 और ये 1, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए दे रखी है। दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है बी मैट्रिक्स दे रखी है 3 -1 और 2, 4 2 और 5, और 2 और 0 और 3, ये बी मैट्रिक्स दे रखी है। सी मैट्रिक्स हमारे पास में है, इसमें 4 1 और 2, 0 3 और 2, 1 -2 और ये 3, ये हमारे पास में 3 मैट्रिक्स दे रखे ए बी और सी। इसमें प्रूव क्या करना है अपन को, है ना, a + b और b - c परिकलित कीजिए, साथ में सत्यापित करना है। देखो इसमें आपको 2 काम करने हैं, एक तो a + b लेके निकालना है और एक b - c निकालना है, और उसके बाद में सत्यापित क्या करना है, सत्यापित करना है a + b - c बराबर a + b और -c, ये आपको सत्यापित करना है। तो मुझे वैसे भी a + b तो निकालना ही पड़ता यहाँ पर सत्यापित करने के लिए, और b - c भी निकालना पड़ता अगर मुझे सत्यापित करना है तो ये चीज़ें अपन निकाल लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले मुझे वैसे भी b - c निकाल लेता हूँ मैं। देखो पहले तो सबसे पहले मैं b - c निकालता हूँ, b - c, तो मेरे पास वो b रही 3 -1 और 2, 4 2 और 5, 2 0 3, ये मेरा b हो गया। -c 4 1 2 0 3 2, 1 -2 और 3, ये मेरे पास में c रही है। ठीक है, अगर मुझे b - c निकालना है तो निकालो। 3 में से 4 घटेगा, घटा देता हूँ डायरेक्ट ही, 3 में से 4 घटेगा कितना आएगा -1 -1 देखो -1 में से कितना घटेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा -2, 2 -2 कितना आएगा 0, 4 में से कितना घटेगा 0 यानी कितना आएगा 4, 2 में से कितना घटेगा 3 यानी कितना आएगा -1, और 5 में से कितना घटेगा 2 यानी कितना आएगा 3, 2 में से कितना घटेगा 1 यानी कितना बच गया 1, 0 में से कितना घटेगा -2 यानी 0 -2 कितना आएगा +2, और 3 में से कितना घटेगा 3 तो अभी कितना आएगा 0। तो ये हमारा क्या गया b - c। लेकिन हमको LHS के अकॉर्डिंग क्या करना है, a + b - c निकालना है। क्या निकालना है, a + b - c। तो देखो a + b - c निकाल रहा हूँ, a + b - c। तो a मेरे पास में ये रही मैट्रिक्स 1 2 -3 5 0 और 2, और ये है 1 -1 और 1, प्लस b - c मैंने अभी निकाली है, कितनी आई है -1 -2 और 0, और ये 4 -1 और ये 3, और ये 1 2 और ये 0। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए एक बार देख लेना, विजुअल है कि नहीं कैमरे में, इसमें देख लेना एक बार। इधर लिख देता हूँ, फिर इसको मैं नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ।
इस चीज़ को मैं ऊपर लिख देता हूँ, कैमरे के अंदर ही नहीं आ रही, तो देखिए इधर, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, क्या मिलेगा मुझे, देखिए मैट्रिक्स है थोड़ा सा, तो अगर जोड़ेंगे तो देखो एक में जुड़ेगा -1 तो कितना आएगा 0, 2 में जुड़ेगा -2 तो भी कितना आएगा 0, और -3 में जुड़ेगा 0 यानी क्या आएगा -3, 5 में क्या जुड़ेगा 4 यानी कितना आएगा 9, और 0 में क्या घटेगा -1 यानी कितना आएगा -1, और 2 में क्या जुड़ेगा 3 यानी कितना आएगा 5, 1 में क्या जुड़ेगा 1 यानी कितना आएगा 2, -1 में कितना जुड़ेगा 2 यानी कितना आएगा 1, और 1 में क्या जुड़ेगा 0 यानी कितना आएगा 1। तो ये तो हमारे LHS की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, a + b - c की। अब हमको क्या चाहिए, a + b, एक बार a + b और निकाल लिया जाए, a + b, तो मेरे पास ये रहा a यानी 1 2 -3 5 0 और 2 1 -1 और 1 प्लस b, ये देख रहा है, ये आ रहा है क्या, b है अपने पास में 3 -1 और 2 आ रहा है, कैमरे में आ रहा है। तो अब 4 2 5 2 0 और ये 3, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं तो भी क्या मिलेगा मुझे बताइए, 3 × 1 4, 2 में कितना जुड़ेगा -1 कितना आएगा 1, -3 में कितना जुड़ेगा 2 यानी कितना आएगा -1, 5 में कितना जुड़ेगा 4 कितना आएगा 9, 0 में कितना जुड़ेगा 2 यानी 2, और 2 में कितना जुड़ेगा 5 यानी कितना आएगा 7, और ये कितना आएगा 2 और 1 3, और -1 में यानी -1, और ये कितना मिलेगा 4। ये हमारा a + b मिल गया। अब a + b में से घटाना कौन है, c, RHS के अकॉर्डिंग, तो a + b - c। तो शायद ये भी वापस विजुअल नहीं होगा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, इसको देखिए a + b - c, ये निकालना पड़ को, तो a + b कितना आया हमारे पास में 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 और ये 4 माइनस c कितने हमारे पास में 4 1 और 2 0 3 और 2 1 -2 और ये 3, ये हमारे पास में है। अब देखिए यहाँ से, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, देखो देखिए लास्ट है इसका स्टेप। अब ये तो a + b - c बराबर 4 में से 4 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0 और -1 -2 कितना हो जाएगा -3। एक मिनट, कितना आना था इसमें, LHS में कितना आया था a + b - c, तो अपने पास में a + b - c ये रहा, ये वैल्यू थी 0 0 -3, बिल्कुल सही आ रही है। 9 में से कितना घटेगा 0 यानी कितना आ गया 9, 2 में से कितना घटेगा 3 यानी कितना आएगा -1 और 7 में से कितना घटेगा 2 यानी कितना आएगा 5, 3 में से कितना घटेगा 1 कितना आ गया 2 और -1 में से देखो -1 -2 -1 -2 यानी -1 में से कितना घटेगा -2, तो यानी कितना आएगा ये +2 हो जाएगा यानी कितना आएगा 1 और 4 में से 3 घटेगा तो अभी कितना आंसर आएगा 1। तो हमारा LHS की वैल्यू ये थी a + b - c, a + b - c की वैल्यू ये थी 0 0 -3 9 -1 5 और 2 2 1 1 और RHS की भी हमारी यही वैल्यू आ गई। इसका मतलब LHS बराबर RHS। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में एक और क्वेश्चन कराते हैं अभी इसका नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर आप पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं, इसको देखो देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो बच्चों को शायद तकलीफ देता ही होगा, मुझे तो लग रहा है। फ्रैक्शंस का ठीक ठाक सामना है, 2/3
1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। ये हमारे पास एक तो ए है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भिन्न है, लेकिन ना कुछ नहीं है, बचेगा क्यों नहीं इसके अंदर। 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, ये 7/5, 6/5 और ये 2/5। ये हमारे पास में है। वैल्यू किसकी पूछी इसने? 3a माइनस 5b की, ये वैल्यू इसने पूछी है। तो निकाल सकते हैं, एक काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से 1/3 कॉमन निकाल सकते हैं हम, वो भी काम कर सकते हैं। अगर 1/3 कॉमन निकाल लेंगे तो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। या 3 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो 3a माइनस 5b, 3a, a हमारे पास में कितना है? 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। ये हमारा a है। माइनस 5 a कितना है? b, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। ये हमारे पास में है वैल्यू। अब निकालते हैं वैल्यू। तो देखिए 3 से सारे गुणा हो जाएंगे, तो इसका 3 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। ये 3 से गुणा हो जाएगा, इसका 3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 5। ये जब इससे 3 गुणा होगा तो ये कट जाएगा, 1 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। 3 से भी ये कट जाएगा, 7 बच जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 3 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2। -5 से इसको गुणा कर लो, 5 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। देखो मैं यहाँ पर माइनस को साइन को रखे रहा हूँ, मैं केवल 5 से गुणा कर रहा हूँ, तो 5 से गुणा कर रहा हूँ तो चिन्ह यहीं पे रहेगा। 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं बता दूंगा अभी। और यहाँ से अगर 5 से गुणा करेंगे 3 रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5। ये 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 2। और ये कितना हो जाएगा? 4। अगर यहाँ से करेंगे तो 5 कटेगा 7, 5 कटेगा 6, और ये कितना बच जाएगा? 2। देखिए थोड़ा सा एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पर अपना है -5 गुणा ये जो भी मैट्रिक्स है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं अपन। एक तरीका तो ये है कि -5 को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस गुणा -5, प्लस गुणा -5। तो एक तरीका तो ये है कि भाई आप -5 से ही अंदर गुणा कर दो। अगर आप -5 से अंदर गुणा करोगे तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? प्लस लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप खाली 5 से गुणा कर रहे हो तो माइनस आपके साथ चलेगा, ये ध्यान रखना। भाई मेरे पास में क्या है? -5 गुणा ये जो भी मैट्रिक्स है, तो अपन -5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, प्लस गुणा -5। तो अगर आप -5 से गुणा करोगे तब तो बाहर प्लस रहेगा, अगर आप -5 से गुणा करोगे तब तो बाहर प्लस रह जाएगा, अगर खाली 5 से गुणा करोगे तो बाहर माइनस रह जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान दें। तो यानी अब हम घटा लेंगे, 2 में से 2 घट गया 0, 3 में से 3 घट गया 0, 5 में से 5 घट गया 0, 1 में से 1 घट गया 0, 2 घट गया 0, 4 में से 4 घट गया 0, 7 में से 7 घट गया 0, 6 घट गया 0, 2 घट गया 0। यानी ये कौन सी मैट्रिक्स मिली? जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। तो आज अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको लिंक दी जाएगी टेलीग्राम चैनल की, तो उस पर